बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ था हमने, और इसमें हमने टॉपिक स्टार्ट किया था इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, जिसमें हमने लास्ट टाइम ये कहा था कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर दैट फोर्सेस दैट वीक फोर्सेस। ये क्या होती हैं? वीक फोर्सेस होती हैं। Intermolecular forces are weak forces which are present between the molecules. ये molecules के दरमियान में weak forces present होती हैं, जिनको intermolecular forces कहा जाता है। और लास्ट टाइम हमने इसकी एक एग्जांपल की थी डाइपोल इंटरेक्शन, जिसमें हमने पोल्स के लिहाज से कहा था डाइपोल इंटरेक्शन। कि डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता है कि एक टर्मिनल के ऊपर पॉजिटिव और दूसरे टर्मिनल के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो दोनों में जो इंटरेक्शन होती है दैट इज कॉल्ड डाइपोल इंटरेक्शन। आज हमने करना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, शॉर्ट के लिहाज से भी और लॉन्ग के लिहाज से भी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, शॉर्ट और लॉन्ग के लिहाज से। इसमें इसकी डिफाइन आती होती है, इसके अलावा इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पूछा जाता है, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के बारे में पूछा जाता है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। आइस फ्लोट्स ऑन वाटर के क्यों बर्फ जो है वो पानी के ऊपर तैरती है। तो एक एक करके हम इन तीनों चीज़ों को डिस्कस करते हैं। नंबर 1 जो है वो हमारे पास क्या है? डिफाइन में हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। एज यू नो कि बॉन्डिंग हमेशा दो एटम्स के दरमियान में बनेंगी, दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में बनेंगी। बिकॉज हम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की बात करें तो यहाँ पर आपको फर्स्टली ये पता होना चाहिए कि हम लोग मॉलिक्यूल्स के दरमियान में बॉन्डिंग की बात करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर वाटर, ये मेरे पास आ गया वाटर का फॉर्मूला H2O। एज यू नो ऑक्सीजन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, दैट्स वाई इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ गया। ठीक है, अब आपको पता है एक मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव तो दूसरा मॉलिक्यूल खुद को इस तरीके से अरेंज करता है कि उसका नेगेटिव वाला टर्मिनल जो है वो पॉजिटिव वाले टर्मिनल की तरफ आए। ये आ गया पार्शियल पॉजिटिव, और ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या है? पार्शियल नेगेटिव। इसी तरह जो थर्ड वन है वो भी इस तरह खुद को जो है वो अरेंज करेगा, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल पॉजिटिव। और आप यहाँ पर देखेंगे कि क्या होता है? पॉजिटिव टर्मिनल जो कि क्या है? हाइड्रोजन, और ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विच इज ऑक्सीजन, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव टर्मिनल है विच इज ऑक्सीजन। हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ वीक फोर्सेस इंड्यूस करता है, दैट फोर्सेस आर कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बिकॉज हाइड्रोजन जो है, व्हेन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन इंटरेक्ट विद हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विच इज ऑक्सीजन, इनके साथ जो इंटरेक्शन होती है दैट इंटरेक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको क्या कहा जाता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा जाता है। अगेन देखें, हाइड्रोजन का हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्ड बनाना क्या कहलाता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर भी यही शो हो रहा होगा, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन का हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्ड बनाना, पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन of one molecule attract and form a bond with partial negative charge of the other molecule, that forces या that bonding is called हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको क्या कहा जाता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा जाता है। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही, जैसे यहाँ पर उसने एक एग्जांपल दी हुई कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, वाइल जो अल्कोहल होता है उसका 78 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा क्यों होता है? बिकॉज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखें, ये भी बॉन्ड ब्रेक होना है और ये भी बॉन्ड ब्रेक होना है, तो इस बॉन्ड के ब्रेक होने के लिए भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। दैट्स वाई वाटर का बॉइलिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू अल्कोहल जैसे कि CH3OH है, तो इनके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। मैंने एक अल्कोहल की एग्जांपल दिया, आपकी और भी अल्कोहल है हमारे पास, जैसे C2H5OH। ये सारी आपने इंशाल्लाह 10th क्लास में भी आप करेंगे किस तरीके से इनको मैनेज किया जाता है। तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, वाइल वाटर के अंदर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। दैट्स वाई इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है?
हाई होता है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन की तरफ आए, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, आइस पानी के ऊपर क्यों फ्लोट करती है। तो इसमें एक चीज़ आपने याद रखनी है, जिसका वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा होता है, वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा होता है, वो चीज़ पानी के ऊपर क्या करना शुरू कर देती है, फ्लोट करना शुरू कर देती है। क्या करना शुरू करती है, फ्लोट करना शुरू कर देती है। एज वाटर जो है, वाटर का जो डेंसिटी होती है, वाटर की डेंसिटी जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर कितनी होती है, ऑलमोस्ट वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, वाइल जो आइस की होती है वो थोड़ी सी कम होती है, 0.917 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी डेंसिटी जो है वो कम है। आप अगर मैं डेंसिटी का यहाँ पर फॉर्मूला लिखूँ, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम, दैट्स मीन के जिसकी डेंसिटी हाई होगी उसका मैस भी क्या होगा, ज़्यादा, लेकिन उसका वॉल्यूम क्या होगा, कम। इसी तरह अगर हम लोग आइस की बात करें तो आइस की डेंसिटी क्या थी, 917, इट्स मीन इसका मैस ज़्यादा ही है लेकिन वॉल्यूम इसका क्या होगा, कम। इसके वॉल्यूम के कम होने की वजह से ये क्या करती है, पानी के ऊपर फ्लोट करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, इसको मैं बुक से भी रीड कर देती हूँ ताकि ये अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए आपको। यहाँ पे देखें, द इम्पोर्टेंट फिनोमेना ऑफ फ्लोटिंग ऑफ आइस ओवर वाटर इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये फ्लोट करती है। द डेंसिटी ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, आइस की डेंसिटी 0.917 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है जो कि वाटर से कम है, और वाटर की डेंसिटी क्या होती है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इन द लिक्विड स्टेट वाटर मॉलिक्यूल मूव रैंडमली, वाटर में जो है वो जाहिर बात है वो रैंडमली मूव करते हैं, लेकिन आइस में ये रैंडमली मूव नहीं करते। हाउएवर व्हेन वी फ्रीज वाटर, जब हम पानी को फ्रीज करते हैं, द मॉलिक्यूल अरेंज देमसेल्फ इन ऑर्डर फॉर्म, तो ये एक ऑर्डर फॉर्म में मतलब सीक्वेंस के साथ जो है वो मूव अपने आप को अरेंज कर लेती है। ठीक है, और ये ओवरऑल एक एक्सपेंडिंग मॉलिक्यूल बना देती है, जिसकी वजह से जो आइस है वो वाटर के ऊपर लेस डेंस होने की वजह से, कम डेंसिटी की वजह से क्या करना शुरू कर देती है, फ्लोट करना शुरू कर देती है। इसको अच्छे तरीके से आपने याद करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत दफ़ा पूछा हुआ है, और एमसीक्यूज़ में आपने ये याद रखना है इसकी डेंसिटीज़ का, इसके अलावा वाटर और अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट्स का, कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वाटर की डेंसिटी कितनी है, आइस की डेंसिटी कितनी है, ये सारी चीज़ें जो है वो आपने अच्छे तरीके से याद करनी है। ओके क्लास, विश यू बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।